हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे और उसके रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री इज branch of mathematics that provide relation between the sides and the angle of triangle। सिंपल से है, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो हमें रिलेशन बताती है दिए हुए ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में। ये सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक थ्री वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स है, ट्री, गोनो एंड मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, जो उसकी साइड्स होती हैं, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेज़र, कैसे हम मेज़र करते हैं और जो मेज़र करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल की होती हैं। इस पे 3 वर्टेक्सेस होते हैं, ए बी सी एंड 3 एजेस होती हैं। ये साइड्स हो गई, 3 साइड्स होती हैं, और जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 3 साइड्स हो गए, इसके 3 एंगल्स हो गए, जिसपे से अपना मिड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है। आपने सुना होगा थीटा के बारे में आज हम जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को ही हम थीटा बोलते हैं। रेशियोज ये थीटा कहलाता है, ये थीटा हम जानते हैं इसको। इसके लिए भी क्या है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसमें सपोज करिए कि हमको किसको परपेंडिकुलर मानना है, किसको हमको बेस मानना है। इसके लिए यदि आपका थीटा ए एंगल बनता है, इस पॉइंट का जो एंगल सी यदि आपका थीटा होता है तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका बेस बनेगा। एंड देन 90 डिग्री के सामने वाली जो आपकी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस बनेगी। यदि आपका एंगल ए थीटा होता है तो आपका ए परपेंडिकुलर बनेगा, बीसी साइड आपकी परपेंडिकुलर बनेगी और ए बी साइड आपकी बेस बनेगी, पर हाइपोटेन्यूस आपका दोनों कंडीशन में सेम होगा। इसके लिए हम सीखेंगे कि हम किस तरह से निकालेंगे। साइन थीटा का रेशियो अपन निकालेंगे, कॉस थीटा का रेशियो निकालेंगे एंड टैन थीटा का रेशियो निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें परपेंडिकुलर अपना क्या है, ए बी साइड है,
और हाइपोटेन्यूस अपना AC है। वैसे ही आप देखेंगे कॉस थीटा के लिए क्या रेशियो होता है, इसमें आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, BC अपॉन AC। एंड tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड जितने आपके इनके नेक्स्ट इनके रेसिप्रोकल होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मीन्स जो साइन थीटा का है उसका अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा हाइपोट्यूनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AC अपॉन AB। Similarly, sec theta is the reciprocal of cos theta. That means hypotenuse upon base, AC upon BC. As similar, cot theta is the reciprocal of tan theta is equal to base upon perpendicular, that is BC upon AB। ये हमने सीखा कि इफ़ यो एंगल C इज थीटा, तो इस तरह से हम जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको इस तरह से हम फाइंड करेंगे। यदि हमारा जो थीटा है वो एंगल A हो जाता है तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी हम देखेंगे। नाइन्टी डिग्री यहाँ हमको रखना है। यहाँ आप जैसा पिछले डायग्राम में आपने लिया था राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें भी लीजिए, पर इस बार हम थीटा हमारा एंगल A हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस हमारा यही रहेगा, पर हमारा बेस इस बार A बन जाएगा। जो भी एंगल थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो आपकी हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट में होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो जो बची हुई साइड होगी वो बेस हो जाएगी। इसी तरह से आप इसमें भी यदि निकालते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसमें आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें बेस आपका क्या है, AB है, AB अपॉन AC। एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर अपना क्या है, BC, एंड बेस है आपका AB। ऐसे ही हम देखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, हमने पीछे भी सीखा था, मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा AC अपॉन BC। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, AB अपॉन
BC। इस तरह से हम हमारा यदि ये एंगल थीटा होता है तो इस तरह से हम निकालेंगे, और यदि एंगल ए हमारा थीटा होता है तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अब सीखेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट या टेबल हम कह सकते हैं, हम सीखेंगे किस तरह से हम करेंगे। इसमें क्या है कि आपको एंगल्स होते हैं, इसमें हमको किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। 0 डिग्री ये रेशियोज होते हैं आपके, जो थीटा के एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पर थीटा है। उसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी। थीटा के प्लेस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस तरह से पहले आप इसको फॉर्मेटिंग कर लें। इस टेबल के फॉर्म में आप टेबल बना लीजिए। इस टेबल के फॉर्म में आप इनको प्रॉपर याद रखेंगे, इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके लिए आप क्या करिए, ज़ीरो में सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, आप रूट स्क्वायर सब में ऐसे बना लें। यहाँ स्पेस आप थोड़ा छोड़ दें ताकि आपको लिखने के लिए जगह बचे। यहाँ आप लिखेंगे 0/4, यहाँ लिखिए 1/4, यहाँ लिखिए 2/4, यहाँ लिखिए 3/4 और यहाँ लिखिए 4/4। एक सिंपल सा आप लिख लीजिए। इसको आप करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। 0 का रूट स्क्वायर भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। आपका साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 30 डिग्री इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 × 1 भी करेंगे और नीचे 2 × 2 करेंगे तो दोनों बाहर आ जाएंगे, मतलब 1 भी बाहर आ जाएगा अपॉन में 2 भी बाहर आ जाएगा। तो इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। इसको आप कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। 1 तो बाहर निकल आएगा पर 2 क्या रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, 1/√2। 3 के लिए आप क्या करेंगे, आपका 4 तो 2 × 2 करके बाहर आ जाएगा पर 3 रूट के अंदर ही रहेगा तो इसका हो जाएगा √3/2। इसका आप 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 1। तो 1 को रूट से बाहर निकलेगा, 1 × 1 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, इसका 1। सिंपल जो इसको आपने लिखा बस इसको आप पलट के लिख दीजिए तो कॉस का हो जाएगा 1। इधर से आप लिखते जाइए 1, फिर क्या √3/2, यहाँ √3/2 लिख दीजिए। यहाँ पर एज इट इज़ लिखिए, बीच वाली चीज़ एज इट इज़ लिखिए, फिर 1/2 एंड 0। ये आपका कॉस का कंप्लीट हो गया। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अपन टैन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा, टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा मीन्स 0/1 करेंगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 में यदि 1 से डिवाइड करते हैं आपका आंसर आएगा 0। 1/2 अपॉन 3/2 करेंगे आप, यहाँ आप करके देख भी सकते हैं।
आप देखिए यहाँ पर अपने आप को निकालना है 1/2 डिवाइड √3/2। इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। इस तरह से आप निकाल लेंगे तो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इस तरह से इसको भी आप निकालेंगे, इसका 1 हो जाएगा 1/√2 में, 1/√2 डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका करेंगे तो √3/2 पलट के आप करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3। 1 में 0 आप करेंगे तो इसका इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, या इसको आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, नो डिफाइन। फिर कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मीन्स 1/0, 1/0 हो जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 1/2 आपको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका √2। इसका आप करेंगे तो 2/√3। इसका करेंगे तो आपका 1/1, 1 ही रहेगा। इसको अपोजिट करके सेम लिख दीजिए 1, 2/√3, √2, 2 एंड इनफाइनाइट। इसका भी आप कैसे करेंगे, आप 10 का अपोजिट करेंगे 0 का, 1/0 इनफाइनाइट। इसका करेंगे आप तो √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से आप एक टेबल बना लें, जब भी आपको एवैल्यूएशन निकालने रहेगा, 0 के आपको वैल्यू निकालने रहे साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में, कोसेक में, सेक में, क्वाट में, तो इस तरह की आप वैल्यू फिट करेंगे। 30 के लिए ये वाली होंगी, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। इस तरह से आप वैल्यू निकाल के टेबल बना लें। इस तरह से इजीली आप कोई भी दिए हुए प्रॉब्लम्स को इजीली तरीके, सपोज करिए आपके पास है tan 30 डिग्री प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप tan 30 डिग्री का मान देखेंगे, tan 30 डिग्री में आपका कितना है 1/√3, 1/√3 आप वैल्यू रखेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, उसके लिए इस चार्ट का आप यूज़ करेंगे। प्लस कॉट 90 डिग्री आप देखेंगे, कॉट 90 डिग्री आपका 0 है, 0 करेंगे, माइनस फिर कॉसेक 45 डिग्री क्या है, कॉसेक 45 डिग्री में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कितना √2, आप √2 लिखिए। अब क्या है 0 तो स्प्रेड होगा तो एज इट इज़ रहेगा, √3 माइनस √2। अब यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका माइनस √2 इंटू √3। ये डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि सेम होता तो ये बाहर आ जाता, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, यदि सेम रूट स्क्वायर ही है, ये भी रूट स्क्वायर ही है तो 2 इंटू 3 √6 डिवाइडेड √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपको प्रॉब्लम पूछी जाएंगी और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये टेबल आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम कम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ हैं, उसके थ्रू आप ये नीचे निकालेंगे। पहली है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड कॉस 90 डिग्री, यहाँ आप थीटा के जगह में ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी एंगल वहाँ पर यूज़ हुआ होगा वो आप लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन थीटा।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। इन आइडेंटिटीज का यूज़ करके इस तरह से यदि कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स यहाँ जो भी आपका एंगल रहेगा, सपोज करिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से इन आइडेंटिटीज का यूज़ करके आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ किस तरह से आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री is equal to, suppose plus cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप डायरेक्ट इसको 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद इसका cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी होती है साइन 30 डिग्री का आपको हो जाएगा, ये आप टेबल से देख के इनका यूज़ कर लेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 1/2 इस तरह से आप 1/√2 इस तरह से आप जो भी वैल्यू होंगी वो आप चार टेबल से देखेंगे और यहाँ फीड करके उसको नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे उस तरीके। अब हम ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज कुछ होती हैं वो हम सीखेंगे। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड एक होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप सीखेंगे। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप कुछ प्रॉब्लम्स का इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। इन आइडेंटिटीज़ का जो ट्रिग्नोमेट्रीज में यूज़ होता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। थैंक यू।